MNT मराठीच्या बातमीपत्रात आपले सर्वांचे स्वागत। कस्तुरी रंगन समितीने तयार केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या निषेधार्थ महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातून विरोध केला जात आहे। ही शिक्षा नीती मूलनिवासी बहुजन समाजाला अज्ञानी आणि गुलाम बनवणारी आहे असा आरोप संपूर्ण देशातून केला जात आहे। शासक जातीचे हे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी विद्यार्थी संघाने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांनी हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदन दिनी म्हणजेच 19 ऑक्टोबरला राज्यात 20 जिल्ह्यात निदर्शने करून जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन दिले। शासनाने जो आता नवीन आयोग काढलेला आहे, शैक्षणिक आयोग काढलेला आहे, नवीन जे धोरण आहे ते धोरण हा आत्तापासूनच ते धोरण अतिशय चुकीचं आहे। सुरुवातीला 10+2+3 असं जे धोरण होतं ते योग्य होतं आणि आता जे काढलेलं आहे 5+3+3+4 हे धोरण कुचकामी ठरते, म्हणून धोरण लागू व्हायच्या अगोदर त्याला सर्वत्र विरोध होता। म्हणजे मूलनिवासी संघ आणि मूलनिवासी विद्यार्थी संघ संपूर्ण भारतभर या धोरणाला निषेध करत आहे। कस्तुरी रंगन समितीने तयार केलेल्या अहवालाची संसद सभागृहात कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता विधेयक पास करण्यात आले, ज्याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले आहे। प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की शासन नवीन धोरण आणून मूलनिवासी बहुजन समाजाचे शैक्षणिक अधिकार नाकारत आहे। शिक्षा संबंधी राज्य सरकारचा अधिकार काढून केंद्र सरकार आपल्या हातात घेत आहे। यामधून एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची शक्यता आहे। हे शैक्षणिक धोरण रद्द करून शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करावे, देश पातळीवर एक अभ्यासक्रम असावा, शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी करण्यात आला। मूलनिवासी विद्यार्थी संघ आणि मूलनिवासी संघातर्फे निवेदन देण्यात आले। विद्यार्थियों के सम्मान में नवीन शैक्षणिक धोरण जे जाहीर झालेलं आहे त्याचा निषेध म्हणून आणि कोठारी आयोग लागू झाला पाहिजे या संदर्भात हे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आज उस्मानाबाद मूल निवासी संघ की तरफ से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ये ज्ञापन दिया है कि भारत के अंदर जो शिक्षा नीति चल रही है, गवर्नमेंट के माध्यम से जिस शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो शिक्षा नीति सही मायने में गलत तरीके से अपनाकर उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, जिससे बहुजन समाज की जिस पीढ़ी को शिक्षा की ज़रूरत है, जिस समाज को शिक्षा की ज़रूरत है, उस समाज तक गवर्नमेंट की शिक्षा पहुंच नहीं रही है। इसलिए इस माध्यम से बहुजन मूल निवासी संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं महाराष्ट्र के देश के राष्ट्रपति महामहिम साहब को दी गई है। एक नई शिक्षा नीति 2020 को समाप्त किया जाए और डॉक्टर कोठारी के द्वारा वर्ष 1966 में प्रस्तुत की गई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। वर्तमान में भारत संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर मूल संविधान के अनुसार 6/14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू किया जाए। शिक्षा की एकरूपता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब तक अलग अलग बोर्ड और एजुकेशन जैसे ICSE, CBSE और स्टेट्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, कोई समान सिलेबस नहीं है। जब शिक्षा के विभिन्न बोर्डों से अलग पाठ्यक्रम रखने वाले छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण होती है तो उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए असमान प्रतियोगिता होती है। शिक्षा के निजीकरण को समाप्त कर और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए। शिक्षा के सभी स्तरों पर बोर्ड के नियुक्ति की जानी चाहिए और बोर्डों पर उच्च अखंडता के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। बोर्ड में SC/ST और SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक में से एक और सामान्य श्रेणी के एक व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। भारत में 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों को लाने का भी प्रस्ताव है। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव है, बशर्ते वे राष्ट्र के कानूनों द्वारा शासित हो और उनका पाठ्यक्रम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और स्कूलों द्वारा समान रूप से अपनाया गया हो। अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति को सबसे पहले रोक दिया जाए और नियमित शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, क्योंकि ऐसे शिक्षक अध्यापन में गहरी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसलिए
बहुजन मूल निवासी संघ कहता है, हमारी आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सभी मामलों में हस्तक्षेप करके देश हित में निर्णय लेंगे और देश में एक राष्ट्र और एक शिक्षा नीति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा को लागू करेंगे। यही इस निवेदन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति साहब को मूल निवासी संघ उस्मानाबाद जिला शाखा की तरफ से यह निवेदन दिया गया है। यहाँ पर मूल निवासी संघ बामसेब के विविध पदाधिकारी और कार्यकर्ता, विविध सामाजिक संगठन और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से यह निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। जय भीम, जय भारत। या धरणे आंदोलनात धुळे, नंदुरबार, कोल्हापूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूरसह 20 जिल्ह्यात सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आल्याचे मूल्यवासी संघाचे राज्याध्यक्ष अंकुश बनसोडे यांनी सांगितले। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।